स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखी कहानी मंदिर वाला बूढ़ा। गप्पी आदमी ने कहना शुरू किया, ये घटना कुछ साल पहले हुई थी। मैं नहीं जानता आप इससे कुछ समझ पाएं। अगर समझ पाएं तो आपको क्या कहना है ये मैं जानना चाहूंगा, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं समझ पाता। ये हमेशा मेरे लिए एक रहस्य बना रहा है। शायद ड्राइवर पिए हुए था या शायद नहीं था। मैंने कुंबुम जाने के लिए एक टैक्सी की, जो आप जानते ही होंगे मालगुडी से 50 मील दूर है। एक दिन सुबह मैं वहां पहुंचा और रात को 9 बजे के करीब अपना काम समाप्त करके वापस लौटने लगा। ड्राइवर दास युवक था और उसकी उम्र करीब 25 साल की थी। वो अक्सर मेरे लिए अपनी गाड़ी लेकर आता था और मुझे वो पसंद था। उसका व्यवहार अच्छा था, वो आज्ञाकारी था और उसे गाड़ी में देर तक बैठे रहकर प्रतीक्षा करने की आदत थी, जो ड्राइवर का आवश्यक गुण होता है। शांति से गाड़ी चलाता था, रास्ता भटकने वालों को बुरा भला नहीं कहता था, सही निर्णय करता था और गंभीर और शांत स्वभाव का था। इसलिए जब कभी मैं किसी कारोबारी कार्य के लिए बाहर जाता तो अन्य ड्राइवरों की अपेक्षा उसी को साथ ले जाना पसंद करता था। 11 बजे के करीब हम गांव के अस्पताल से होकर गुजरे, जो रास्ते में पड़ता था। ये महीने का अंधेरा पक्ष था और चारों तरफ गहरा अंधकार छाया था। गांव की सड़कें सूनी थीं, सब लोग सोने चले गए थे, कहीं कोई नहीं दिखाई देता था। आसमान में तारे चमक रहे थे। पिछली सीट पर बैठा पहियों की धड़धड़ाहट सुनता मैं ऊँघने लगा था। अचानक दास ने गाड़ी झटके से मोड़ी और चिल्लाकर बोला, बेवकूफ बुढ़े, मरने के लिए आए हो? मेरी आंखें खुल गई और मैं पूछने लगा, क्या हुआ? दास ने गाड़ी रोक दी और बोला, उस बुढ़े को देख रहे हैं? अपने को मार डालने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। मैंने सामने देखा और पूछा, कौन सा बूढ़ा? उधर देखिए, फिर आ रहा है हमारी तरफ। मैंने उसे मंदिर का दरवाजा खोलकर बाहर आते देखा। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इस आदमी पर नजर रखनी चाहिए। मैंने टॉर्च निकाली, नीचे उतरा और इधर उधर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था। ये बिल्कुल टूटा फूटा था, ज्यादातर हिस्से ईंटों के ढेर थे। दीवारें उखड़ी पड़ रही थीं, सब दरवाजे और मुख्य द्वार बंद थे और उन सब पर मिट्टी और घास बिखरी पड़ी थी। टॉर्च की रोशनी में यह जान पाना मुश्किल था कि यह किस देवता का मंदिर था और किस समय का था। मैं बोला, दरवाजे सब बंद और जड़े हुए हैं और लगता है कि सदियों से खोले ही नहीं गए हैं। जी नहीं, दास ने पास आते हुए कहा, मैंने बूढ़े को दरवाजा खोलकर बाहर आते देखा है। वो अभी भी वहीं खड़ा है। आप भीतर जाना चाहें तो उससे हम कहें कि फिर दरवाजा खोल दे। मैंने दास से कहा, वापस ही चलते हैं, यहाँ समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। हम गाड़ी में वापस लौट आए। दास अपनी सीट पर जा बैठा, बटन दबाया, सिर मुड़े बिना पूछने लगा, सर, ये आदमी हमारे साथ चलना चाहता है, कहता है अगले मोड़ पर उतर जाएगा, उसे ले चलें? कौन आदमी? मैंने पूछा। दास ने अपनी बगल की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या हो गया है दास? आज कुछ पी पा तो नहीं रखी? मैंने आज तक चखी भी नहीं है साहब, वो बोला और कहने लगा, मालिक नहीं चाहते कि आपको ले चलें, उतर जाइए। तुम क्या अपने से बात कर रहे हो? वो बोला, मैं भी किसी अनजान आदमी को ले जाने के खिलाफ हूं। दास, मैं बोला, तुम ड्राइव करने लायक हो या नहीं? अगर दिमाग चक्कर खा रहा हो तो रुक जाओ। ठीक है सर। वो बोला, मैं गाड़ी नहीं चलाता, मेरा सिर कुछ भन्ना रहा है। मैंने उसे चिंतित होकर देखा। उसने आंखें बंद कर लीं, सांस तेज चलने लगी और फिर सिर भी लुढ़क गया। दास, दास! मैं तेजी से नीचे उतरा, आगे पहुंचा, कार का दरवाजा खोला और जोर से हिलाया। उसने आंखें खोली, उकड़ू बैठ गया और आंखें मलने लगा। उसके हाथ बूढ़े आदमी के हाथों की तरह कांप रहे थे। अब ठीक लग रहा है? मैंने पूछा। ठीक ठीक, उसने पतली सी आवाज में कहा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? किसी और की लग रही है। मैं बोला, कुछ नहीं हुआ, हमेशा जैसी है। आदमी जब 80 का हो जाता है तब कुछ फर्क पड़ जाता है। तुम 80 के तो नहीं हो? मैं बोला, एक दिन भी कम नहीं हूँ। उसने कहा, गाड़ी चलाने के लिए और कोई नहीं है क्या? नहीं है तो यहाँ बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं मंदिर वापस चला जाता हूँ। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता। मैं बोला,
और तुम नहीं चलाओगे तो फिर ये कैसे चलेगी? मैं, दास बोला, ये नए रथ ईश्वर ही जानता है इन्हें कौन खींचता है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। हालांकि अपने वक्त पर मैं 2 बैलों की गाड़ी खींचता था। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो, मैं बोला। और सब कहाँ हैं? कौन? बहुत से लोग अब दिखाई ही नहीं देते जिन्हें मैं जानता था। अब तरह तरह के नए लोग आ गए हैं, पर कोई परवाह ही नहीं करता। मंदिर में तो कोई आता ही नहीं। सब तरह के लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन कोई यहाँ रुककर बातचीत नहीं करता। राजा साहब भी अब यहाँ नहीं आते। पहले वे हर साल कम से कम एक दफा यहाँ से जरूर गुजरते थे। कौन से राजा? मैंने पूछा। तुम मूर्ख हो, मुझे जाने दो, दास बोला और जिस दरवाजे का सहारा लेकर मैं खड़ा था उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, वो बोला। उसने मुझे धक्का दिया और गाड़ी से नीचे उतर गया। वो झुककर चल रहा था जैसे पीठ में कोई हड्डी निकली हो, और उछलता सा मंदिर की तरफ चला गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, इसलिए उनके पीछे चलता गया। वो मुड़ा और मेरी तरफ देखकर गुर्राया, यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, तुमसे बहुत बात कर ली। दास, तुमको ये क्या हुआ? मैंने पूछा। ये दास कौन है? दास दास दास, कैसा वाहियात नाम है। मुझे मेरे नाम से बुलाओ या अकेला छोड़ दो, मुझे दास कहकर मत बुलाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। कृष्ण बत्तर। ये नाम लोगे तो 100 मील तक लोग पहचान लेंगे। जहाँ सिर्फ कांटे उगते थे वहाँ मैंने मंदिर बनवाया। मैंने जमीन खोदी, ईंटें पकाई और एक के ऊपर दूसरी रखकर सब कुछ अकेले बनाया। और जिस दिन इसका शिखर उठा, कितनी भीड़ इकट्ठी हुई। राजा साहब ने अपना मंत्री भेजा। कौन राजा था उस समय? तुम आए कहाँ से हो? उसने प्रश्न किया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि इस जिले का सबसे बड़ा अफसर कलेक्टर है। मैंने तो किसी राजा के बारे में कभी नहीं सुना। वो जोर से हंसा और उसकी आवाज सारी घाटी में गूंज उठी। देखो, तुम्हें तो पता ही नहीं, वो सुन लेगा तो सिर कलम करवा देगा। उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। ये सुनकर उसे इतनी हंसी आई कि वो बेदम होकर जमीन पर बैठ गया। हंसने के बाद उसने खांसना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे अज्ञान में पाला है कि मैं अपने राजा के बारे में भी नहीं जानता। आप बताकर मेरा उपकार नहीं करेंगे? उसका क्या नाम है? विष्णु वर्मा, राजाओं का राजा। मैं अपने दिमाग में ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाने लगा, लेकिन इस नाम का कोई भी राजा मुझे याद नहीं आया। शायद अंग्रेजों से पहले कोई स्थानीय राजा होगा, मैंने सोचा। कैसा शानदार राजा था। वो खुद मंदिर आता था, नहीं तो अपने मंत्री को सालाना उत्सव के लिए जरूर भेजता था। लेकिन अब कोई परवाह नहीं करता। लोगों में धर्म अब कम होता जा रहा है। मैं बोला। कुछ देर शांति रही, फिर अचानक पता नहीं क्यों मेरे मन में एक विचार आया और मैंने कहा, सुनो, तुमको भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? ये कहकर वो गर्व से उठ खड़ा हुआ। बुरा न माने, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु? कैसी मृत्यु? वो बोला। तुम बकवास कर रहे हो। तुम मुझे देख रहे हो तो मैं मृत कैसे हो सकता हूँ? तब मैं ये बातें कैसे कर रहा हूँ? ये तो मैं नहीं जानता, मैं बोला। मैंने तर्क किया और कहा कि आपके ही कहने के अनुसार आपकी उम्र 500 साल की होनी चाहिए। और क्या आप नहीं जानते कि आदमी की उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं होती? वो मेरे विरुद्ध तर्क देता रहा, लेकिन मेरी बात पर विचार करने लगा। फिर वो कहने लगा, बात ये है, एक रात मैं पड़ोस के गांव में अपनी बहन से मिलकर जंगल होता हुआ घर लौट रहा था। मेरे पास कुछ पैसे और सोने के गहने थे। डाकुओं का एक दल मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं उनसे खूब लड़ा, लेकिन वे कई थे। उन्होंने मुझे नीचे गिराकर चाकू भोंक दिया और सब कुछ लूट कर चल पड़े। लेकिन मैं मरा नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बैठ गया और उनकी तलाश करने लगा, लेकिन वे जा चुके थे। मैं मंदिर लौट आया और तब से यहीं हूँ। कृष्ण बत्तर, तुम मर चुके हो, बिल्कुल मर चुके हो। कोशिश करो और यहाँ से जाओ। मेरे मंदिर का क्या होगा? उसने पूछा। इसकी और लोग देखभाल करेंगे। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? कहाँ जाऊँ? तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? मैंने पूछा।
सिर्फ पत्नी है मेरी, उसे मैं बहुत चाहता था। उसके पास जा सकते हो। वो तो 4 साल पहले मर गई। 4 साल? ये अद्भुत बात थी। तुम्हारा मतलब है आज से 4 साल पहले? मैंने पूछा। हाँ, आज से 4 साल पहले। उसे समय का सही ज्ञान नहीं लगता था। मैंने पूछा, जब तुम पर चोरों ने हमला किया तब वो जिंदा थी? नहीं, अगर होती तो वो मुझे रात में जंगल होकर नहीं जाने देती। वो मेरी पूरी देखभाल करती थी। सुनो, मैंने कहा, यह जरूरी है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर वो आकर तुम्हें बुलाए तो चले जाओगे? आएगी कैसे? मैंने कहा ना कि वो मर चुकी हैं। मैं सोचने लगा, फिर बोला, उसके बारे में सोचो, अब उसी का विचार करो थोड़ी देर तक और देखो कि क्या होता है। उसका नाम क्या था? सीता। बहुत अच्छी लड़की थी। सुनो, उसी का विचार करो कुछ देर तक। वो चुप हो गया और देर तक आंखें बंद किए रहा। फिर अचानक चीख कर बोला, सीता आ रही है। अरे, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। वो उठकर खड़ा हो गया और अकड़ कर इधर उधर देखने लगा। उसकी अपनी चोटें और घाव सब जैसे खत्म हो गए थे। वो आगे बढ़ने लगा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। दास जमीन पर औंधा पड़ा था, बस धीरे धीरे सांस चल रही थी। मैंने उसे हिलाया और नाम लेकर पुकारा। वो आंखें नहीं खोल रहा था। मैं आगे बढ़ा और पहली कोठरी के दरवाजे को खड़खड़ाने लगा। भीतर से कोई कराहा, आह, वो आ गया है। कोई और फुसफुसाया, तुम कान बंद करके सो जाओ और वो दरवाजा खटखटा कर कुछ देर बाद चला जाएगा। लेकिन मैं दरवाजा भड़भड़ा कर बताता रहा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। फिर गाड़ी पर वापस लौटकर हॉर्न बजाने लगा। तब दरवाजा खुला और एक पूरा परिवार लैंप लेकर बाहर निकला। हम सोच रहे थे कि दरवाजे की खटखटाने की आवाजें हैं और अगर तुम नाम वगैरह ना बताते तो हम बाहर नहीं निकलते। सबसे पहले ये खड़खड़ाहट कब सुनाई दी थी? मैंने प्रश्न किया। उनमें से एक ने बोला, ये तो मैं नहीं कह सकता। पहली दफा शायद तब सुनी थी जब मेरे बाबा जिंदा थे। उनका कहना था कि 1-2 बार उन्होंने उसे देखा भी था, लेकिन मेरा ख्याल है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ मंदिर से गुजरने वाले बैलगाड़ियों को तंग करता है और रात को दरवाजे खड़खड़ाता है। मैंने हिम्मत करके कहा, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। मेरी बात सही निकली। जब मैं कई महीने बाद यहाँ से फिर गुजरा, मुझे बताया गया कि शाम के बाद जब यहाँ से 2 बैल निकलते हैं तब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और न दरवाजे खड़खड़ाते हैं। इसलिए मैंने मान लिया कि बूढ़ा अपनी प्यारी बीवी को लेकर सचमुच चला गया है।